तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए लेकर के आए हैं सदिश बीजगणित। इसी क्रम में बच्चों हम इससे पहले इसके 3 लेक्चर करा चुके हैं। जो हमारे सदिश बीजगणित हमारा 12th का चैप्टर नंबर 10 है। इसके 3 वीडियो हम करा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने हमारे वो वीडियो ना देखे हों तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके या कोर्स पर जाके ये वीडियो हमारे 12th वाली प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो भी बच्चे इस समय हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बच्चों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण मतलब बच्चों डायगोनल। ये डायगोनल हमको दिए गए हैं। D1 वेक्टर बराबर कितना दिया गया है, जिसके विकर्ण D1 वेक्टर बराबर 3i + 2j - k, 3i कैप + 2j कैप और -k कैप, तथा D2 वेक्टर यानी ये जो बच्चों दूसरा विकर्ण है, ये हमको कितना दिया गया है, i - 3j + 2k, i कैप -3j कैप और +2k कैप, जिसके विकर्ण इतने हैं। एक बार बच्चों इन्हें मैच करेंगे हम लोग। D1 हमारा है 3i + 2j - k और D2 हमारा है i - 3j + 2k। तो बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज के बच्चों 2 सूत्र होते हैं। एक, जब विकर्ण नहीं दिया जाता है, उसकी भुजाएं दी जाती हैं, तो उसका फार्मूला होता है डिटरमिनेंट के अंदर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। और जब कभी भी हमारे डायगोनल यानी विकर्ण दे दिए जाते हैं तो उसके आगे फिर 1/2 और विकर्णों का आपस में क्रॉस करा देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इन विकर्णों का क्रॉस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करेंगे बच्चों। इन विकर्णों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका क्रॉस करेंगे। तो हम लोग यहां निकालते हैं D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। क्रॉस बच्चों कैसे करते हैं, यहाँ पर i, j और k, इसे मान लेते हैं यहाँ i, j, k। तो पहले के इसके जो गुणांक है, i का गुणांक 3, 2 और इसका -1, तो 3, 2, -1 यहाँ लिखेंगे। इसके गुणांक 1, -3, 2, तो 1, -3 और 2 लिखेंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कैसे करते हैं, सबसे पहले ये आई कैप है, इसको लिख लिया हमने। अब बच्चों आई वाली लाइन बंद कर दें, आई वाला कॉलम बंद कर दें, आई की लाइन बंद कर दें। तो इस 2 का इस 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 और बीच में लगाते हैं माइनस, और फिर इनका करेंगे तो 3 एकम 3, ये हो गया बच्चों। अब बीच वाला j लेंगे तो ये माइनस के साथ में उठाएंगे, माइनस का j। तो j वाला कॉलम बंद करेंगे, j की लाइन बंद करेंगे, तो 3, 2 बचेंगे, 1 और 1 बचेगा, तो 3 दूनी 6 और माइनस 1 और 1 का गुणा -1 होगा, माइनस यहाँ है तो ये हो जाएगा +1, प्लस का 1, ऐसे। अब देखेंगे बच्चों, इसके बाद इधर हम लेंगे बच्चों k। तो क्या करेंगे, k का कॉलम बंद करेंगे, k की लाइन को बंद करेंगे, तो ये 3 × 9 माइनस का, और माइनस ये 2 एकम 2। तो बच्चों कितना सॉल्व होके आ जाएगा, देखते हैं। 4 में से 1 चला गया, 4 में से 3 चला गया तो 1, यानी आई कैप, 6 1 7 हो गया, माइनस का 7 j और 9 2 माइनस के 11 हो गए, 11 k।
तो ये तो बच्चों अभी इनका क्या निकला है, अभी इनका निकला है क्रॉस। अब हमें जो सूत्र होता है वो क्रॉस का क्या होता है, डिटर्मिनेंट, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो D1 क्रॉस D2, डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकालते हैं बच्चों, इनके जो गुणांक है, इसका गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसका गुणांक -7 है तो -7 का स्क्वायर, और प्लस इसका गुणांक -11 है तो -11 का स्क्वायर, गुणांकों का स्क्वायर करके उनका अंडर रूट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 7 का 49 और 11 का 121। तो ये बच्चों मिलके कितना 121, और ये 49 और 1 50, 171 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 171। तो हमें पता है बच्चों 171 कितना होता है, 19 नीमा 171 होता है। तो इसे हम लोग 19 गुणे 9 लिखेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो इसका 3 बाहर आ जाएगा बच्चों। तो 3 अंडर रूट 19 ये आ गया बच्चों। हमको क्या चाहिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमको चाहिए बच्चों समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बच्चों जगह थोड़ी सी कम है इसलिए हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। क्या होता है बच्चों फार्मूला इसका, 1/2 और D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, ये डिटर्मिनेंट के अंदर रहता है बच्चों इतना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, एरो लगा के लिख देते हैं, 1/2 तो ये है, इसकी वैल्यू ये, तो ये आ जाएगा 3/2 और अंडर रूट 19 वर्ग मात्रक 3/2। इसमें बच्चों थोड़ा सा कट हो रहा है तो हम इसको ऐसा करते हैं, या थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं बच्चों, 3/2 अंडर रूट 19। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 19 वर्ग मात्रक। हम लोग बच्चों पहले आंसर चेक करेंगे इसका। ठीक है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर बच्चों यहाँ पे ये विकर्ण ना देके अगर भुजाएं दी गई होती, अगर ये हमारी भुजाएं होती तो इसके सूत्र में ये 1/2 हटा देते। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में 1/2 नहीं होता है, 1/2 होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। जब ये डायगोनल दिए जाते हैं तो 1/2 लगा देते हैं। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। लेंगे बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है बच्चों आज का, सिद्ध करो कि बिंदु ए सिद्ध करो कि बिंदु ए और ए कितना दिया गया बच्चों, -2i + 3j + 5k, -2i + 3j + 5k। और क्या दिया गया है, बी पॉइंट है i + 2j + 3k, i + 2j + 3k, ये बच्चों बी पॉइंट है, इसमें सब पे कैप लगा हुआ है। और सी पॉइंट है 7i - k तथा सी है 7i - k। संरेख है, ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों संरेख के हमारे पास दो तरीके हैं, एक छोटा तरीका है बिल्कुल छोटा, और एक वो तरीका है जो आपकी बुक में दिया गया है। तो हम आप लोगों को दोनों तरीके इसके बता देंगे। चलिए समझते हैं बच्चों, पहले तो पहला तरीका समझते हैं। एक तरीका इधर लगा देंगे, दूसरा इधर लगा देंगे। ऐसे बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए बी वेक्टर बच्चों कैसे निकलता है, बी में से ए को माइनस करेंगे। तो बी हमारा है i + 2j और +3k, और इसमें से माइनस करेंगे ए को, इसे माइनस करेंगे तो ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी बच्चों b की वैल्यू में से a की वैल्यू माइनस करेंगे, तो ये 2 1 हो जाएगा 3,
माइनस का हो जाएगा जे और माइनस का हो जाएगा 2k। इसका बच्चों क्या करेंगे, इसे फिलहाल के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी चाहो तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दो। फिर निकालेंगे हम लोग BC। BC बच्चों कैसे निकलेगा, C में से B को माइनस करो तो C कितना है 7i और माइनस का k। और इसमें से बच्चों हमें माइनस करना है माइनस B की वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का i हो जाएगा माइनस का 2j और माइनस का 3k। तो इसको बच्चों हम लोग माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 6i और माइनस का 2j ऐसे ही रहेगा। k बच्चों 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग बच्चों CA निकालेंगे, CA वेक्टर। तो इसमें A में से C को माइनस करना है, तो A कितना लिखेंगे माइनस का 2i प्लस का 3j और प्लस का 5k। और इसमें से C को अगर माइनस करेंगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 7i और प्लस का k। तो बच्चों कितना हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा 9। j कितने हैं 3 और k कितना है 6। तो अब देखेंगे बच्चों इसमें सबसे बड़ा कौन है, CA बड़ा है सबसे। तो क्या AB और BC को जोड़ने पे CA बन रहा है बच्चों? अगर AB और BC को जोड़ने पर अगर CA बन रहा है तो इसका मतलब ये बिंदु हमारे संरेख हो जाएंगे। तो देखेंगे बच्चों, चूंकि AB प्लस BC और ये बराबर CA निकलना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर। तो AB और BC का योगफल करेंगे तो AB कितना है 3i माइनस j और माइनस 2k और इसका मान है माइनस का प्लस का 6j प्लस का 6i माइनस का 2j और माइनस का 4k। इतना है बच्चों। और इधर बराबर में CA का मान कितना है, इसे पहले AB प्लस BC निकालते हैं दोनों को, CA बाद में देखते हैं। तो ये बच्चों हम लोग निकालेंगे AB प्लस BC। तो ये 3 और 6 कितना, ये 9 हो गया बच्चों, 9i। j कितने हो गए माइनस के 3j हो गए और k कितने हो गए माइनस के 6k हो गए। तो बच्चों देखेंगे अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें माइनस, तो क्या बचेगा ये 9i माइनस का बचेगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा 3j और ये प्लस का हो जाएगा 6k। तो देखेंगे बच्चों ये जो वैल्यू है ये किसकी बन गई, ये बन गई हमारी CA की बन गई। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इधर कर लेते हैं, चूंकि AB और प्लस BC और ये बराबर बच्चों किसके हो जाएगा, ये जो वैल्यू CA की है तो हो जाएगा माइनस का CA। इसको अगर हम पलट के लिखना चाहें तो AB प्लस BC बराबर बच्चों, ये माइनस को प्लस करना चाहें तो क्या लिखेंगे AC लिख सकते हैं। तो इससे बच्चों क्या हो गया कि अगर हम लोग AB और BC जोड़ेंगे तो B और B हटेगा, तो बच्चों क्या बनेगा AC। मतलब AB BC तभी जुड़ पाएंगे जब ये तीनों एक लाइन में होगी। तो AB प्लस BC बराबर पूरा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, AC हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या सिद्ध हो गया, अतः बिंदु संरेख है। नीचे क्या लिख देंगे बच्चों हम, अतः बिंदु संरेख है। ये तो बच्चों वो तरीका हो गया जो आपकी किताब में दिया गया है। एक इसका बहुत ही शॉर्ट मेथड है, वो समझेंगे बच्चों हम लोग इस साइड में। देखते हैं ये सेकंड नंबर प्रोसेस है इसका। तो संरेख के लिए क्या होता है इसमें, संरेख के लिए, तो संरेख के लिए बच्चों डिटर्मिनेंट के अंदर इनके कोएफिशिएंट रख दो। A का कितना -2 3 5 -2 3 5। B का कितना है 1 2 3 1 2 3। C का कितना है I के साथ में 7 है, J वाला है नहीं तो 0 मानेंगे और K वाला कितना है -1। और इसे सॉल्व करो। अगर बच्चों इसे सॉल्व करने पर अगर 0 आ गया तो ये बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, -2 इसको बंद करेंगे, ये -2 और ये 0, -2 -0, बीच वाला बच्चों माइनस का 3, इसे बंद करेंगे इसे बंद करेंगे, ये -1 और ये 7 × 21 प्लस 5,
इसे बंद करेंगे, ये 0 और ये 7 दूनी 14। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये इधर हमारा सॉल्व होके आ जाएगा प्लस का 4, ये 22 22 3 66 हो जाएगा प्लस का, और ये 14 पंचे 70। तो ये प्लस का 70, ये माइनस का 70, कटेगा क्या आ जाएगा 0, और 0 आने से बच्चों क्या होगा, अतः बिंदु संरेख है। अतः बिंदु संरेख है, यानी ये जो बच्चों पॉइंट्स हैं हमारे, ये कोलिनियर हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। लेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। सदिश आई कैप प्लस 2j कैप और आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। आई प्लस जे और माइनस 2k कैप की दिक कोज्याएं याद करें। बच्चों दिक कोज्याओं का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन डीसीएस, और एक होते हैं हमारे दिक अनुपात जिनको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो इन दोनों से क्वेश्चन बच्चों जरूर आता है परीक्षा में, आप लोग समझ लेंगे कैसे इसे करते हैं। ये जो बच्चों दिया गया है, इनके जो गुणांक हैं इनको हम लोग ए बी सी कहते हैं, इनके जो कॉफिशिएंट हैं। तो इसमें से बच्चों ए कितना हो जाएगा, आई का गुणांक 1, बी कितना हो जाएगा बच्चों, जे का गुणांक 1, और सी कितना हो जाएगा, के का गुणांक -2। तो बच्चों ये जो ए बी सी हमने निकाले हैं, ये हमारे दिक अनुपात हो गए, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल लेंगे। कैसे बच्चों, इसका सूत्र होता है, उससे पहले हम लोग निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये 1, ये भी 1 और ये -2। तो इसे बच्चों सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 + 4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, √6। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है बच्चों यल बराबर a/a² + b² + c² और √ m बराबर होता है बच्चों b/a² + b² + c² और √ और बच्चों n बराबर होता है c/a² + b² + c² और √ ये बच्चों इसके हमारे सूत्र हैं। तो वैल्यू हम लोग रख देते हैं बच्चों। a का मतलब कितना है 1, और इस पूरे की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली √6। इधर आते हैं, b का मतलब बच्चों कितना है 1, और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली √6। इधर बच्चों c की वैल्यू कितनी है -2 और बटे √6। तो ये जो एल एम एन होते हैं बच्चों, इन्हीं को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोज्याएं। तो बच्चों हमारी दिक कोज्याएं क्या हो गई, दिक कोज्याएं क्या हो गई, 1/√6 कामा 1/√6 कामा -2/√6। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या बच्चों चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं दी गई हैं। उस समांतर चतुर्भुज
उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं कितनी दी गई हैं बच्चों, जिसकी भुजाएं, जिसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न मतलब पास पास वाली, इसकी संलग्न भुजाएं कितनी दी गई हैं बच्चों, ए वेक्टर बराबर आई माइनस जे प्लस 3 के, ए वेक्टर बराबर आई माइनस जे प्लस 3 के, और वी वेक्टर बराबर भी दिया गया है, बी बराबर 2i माइनस 7j प्लस के, 2i माइनस 7j और प्लस के, ये बच्चों हमको दिया गया है 2i माइनस 7j प्लस के। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो हमारी भुजाएं होती हैं उनका आपस में क्रॉस कर देते हैं, लेकिन जब विकर्ण आते हैं तब आगे 1/2 भी लगाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इनका क्रॉस कराएंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, इधर हमारा आई जे और के, तो बच्चों ए का गुणांक यहाँ कौन कौन है, 1 माइनस 1 और 3, तो 1 माइनस 1 और 3। बी का कौन कौन है, 2 माइनस 7 1, तो ये 2 माइनस 7 और 1। अब इसे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आई लिखेंगे, इसे बंद कराया तो ये -1 और माइनस माइनस प्लस का 21, बीच वाला माइनस का उठाते हैं, इसे बंद किया, इसे बंद किया, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, लास्ट वाला बच्चों के लिया, इसे बंद किया, इसे बंद किया, -7 और +2, -7 और +2। अब बच्चों ये कितना हो गया, इधर हमारा आ जाएगा 20i, इधर आ जाएगा प्लस का 5j, इधर आ जाएगा माइनस का 5k, ये आ गया। अब बच्चों इसका हम लोग निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकलता बच्चों, इसका गुणांक उठाएंगे 20, इसका 5 और इसका भी -5, तो कितना निकल के आएगा बच्चों, 20 का 400, 5 का 25, ये भी 25, तो ये हमारा हो जाएगा 450। 450 के बच्चों अगर खंड करेंगे, हम 2 से काटेंगे तो 225, और 225 हमारा 15 का वर्गमूल होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 15√2, ये भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हम लोग सूत्र लगा देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या बच्चों सूत्र होता है, मॉड के अंदर होता है ए क्रॉस बी, या इसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट ए क्रॉस बी, और इसकी वैल्यू बच्चों अभी अभी हम लोगों ने निकाली 15√2 वर्ग मात्रक, तो यही बच्चों हमारा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया 15√2 वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार का सवाल बच्चों परीक्षा में अवश्य आ सकता है, आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए बच्चों हम लोग लेंगे आज का अगला क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट करें। प्रश्न नंबर 5, नंबर है बच्चों, सदिश ए वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j, सदिश ए वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 7 इकाई हो, के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 7 इकाई हो,
ये बच्चों हमारा प्रश्न है। यानी अनुदिश मात्रक सदिश मतलब उसी की दिशा में यूनिट वेक्टर चाहिए जिसका मॉडुलस कितना होना चाहिए बच्चों, 7 होना चाहिए। तो क्या हमारा फार्मूला होता है, देखो ये वेक्टर को ए कैप कहेंगे, मॉडुलस 7 दिया गया है तो 7 लिख देंगे, और यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये होता है बच्चों। ये हमारा यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, और परिमाण 7 है मॉडुलस, तो उसका क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसे सॉल्व कर ले बच्चों। 7 ए वेक्टर की वैल्यू आई माइनस का 2j, आई माइनस 2j, और इसका परिमाण बच्चों आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -2, के इसमें है नहीं तो 0 लगा देंगे, और इसका क्या कर लेंगे अंडर रूट। तो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, इधर हमारा हो जाएगा 7i माइनस का 14j, और नीचे हमारा सॉल्व होके 2 का 4 1 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा। इसको बच्चों चाहो तो अलग कर दो, 7 बटे अंडर रूट 5 आई कैप और 14 बटे अंडर रूट 5 जे कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसे नोट करें बच्चों, हम लोग लेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, यदि ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, यदि ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, और दिया गया बच्चों एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल में कितना दिया गया है, बराबर 8, तो डिटरमिनेंट एक्स वेक्टर, तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान ज्ञात करें। ये भी बच्चों जितने भी प्रश्न बच्चों यहाँ पे करा रहे हैं सभी बोर्ड परीक्षा में कम से कम एक बार अवश्य पूछे गए। कोई एक बार पूछा गया, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड प्रश्न है बच्चों। देखते हैं, तो ये कंडीशन बच्चों हमको दी गई है कौन सी, x माइनस ए और डॉट x प्लस ए, और इक्वल बच्चों कितना है 8। तो यहां से बच्चों ये सूत्र बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर, इसे स्क्वायर लिखो या मॉड का स्क्वायर लिखो, मीनिंग सेम है, माइनस इसका स्क्वायर, और इक्वल बच्चों कितना है 8। हमको पता है चूंकि वेक्टर ए एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश है ऐसा प्रश्न में बताया गया, तो जो इकाई सदिश होता है बच्चों उसका परिमाण कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये 1 उठा के यहाँ रख देंगे, माइनस का 1 इक्वल में 8, ये उधर जाएगा 9, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे बच्चों रूट लगा देंगे, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 3। तो राइट आंसर बच्चों इसका कितना निकल के आ जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों लेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन एक साथ लेंगे, दोनों यानी आज 8 क्वेश्चन कवर करेंगे, 6 हो गए हैं। ये दोनों प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न है बच्चों हमारा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी आसन्न भुजाएं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी आसन्न भुजाएं, जिसकी आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं मतलब बच्चों जो पास पास वाली भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं कितनी कितनी दी गई हैं, i प्लस 2j प्लस 3k
आई प्लस 2j और प्लस 3k तथा आगे दिया गया बच्चों इसमें 4j प्लस 3k, 4j प्लस 3k द्वारा विभाजित है। यानी बच्चों ये दो भुजा दी गई हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, इधर देख लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सदिश ए वेक्टर बराबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सदिश ए वेक्टर बराबर, सदिश ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j और प्लस 2k, प्लस 2k का सदिश v वेक्टर, का सदिश v वेक्टर बराबर कितना दिया गया है, i प्लस 2j प्लस k, i प्लस 2j प्लस k पर प्रक्षेप ज्ञात करो। चलिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन हैं, हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को समझेंगे। तो देख लेते हैं, पहले ये वाला प्रश्न लेते हैं। तो बच्चों ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 मॉड के अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहले इनका क्रॉस कराते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी करा लेते हैं। ए का मतलब ये पहला वाला वेक्टर है, तो इसे हम लोग यहाँ पे क्रॉस के लिए आई जे के लिखेंगे। तो इसका गुणांक 1 2 3, 1 2 3, इसका गुणांक बच्चों कितना है, 4 3। अच्छा, जे वाला इसमें पद नहीं है, वो सॉरी आई वाला पद नहीं है, तो 0, जे वाला कितना है 4, के वाला कितना है 3। इसे बच्चों हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 4 3 12, बीच वाला माइनस का जे उठाएंगे तो इसमें कितना आएगा, इसे बंद करें, इसे बंद करें, 3 और ये 0, 3 माइनस 0 और प्लस के। अब के वाला उठाएंगे, ये बंद होगा, ये बंद होगा, 4 एकम 4 और ये 0, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, माइनस का 6i माइनस का 3j और प्लस का 4k, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट कितना निकलेगा बच्चों, ये -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये तो 6 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16। तो 36 9 45, 45 और 16 बच्चों हो जाएगा √61। अब हम लोग लगा देंगे यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बच्चों सूत्र होता है, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी और ये डिटरमिनेंट, ये बच्चों हमारा क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इधर लिख देते हैं, यहाँ थोड़ी सी चमक पड़ रही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ भी चमक पड़ी रही है, चलो कोई बात नहीं। तो 1/2 और इसकी वैल्यू है बच्चों √61, तो 1/2 इंटू √61 एक साथ ही लिख देते हैं ऐसे, और वर्ग मात्रक, क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मात्रक। तो ये बच्चों इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो आशा करते बच्चों आज समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के हमने जो सवाल कराए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेते हैं आज का ये अंतिम क्वेश्चन बच्चों, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। बच्चों प्रक्षेप का सूत्र क्या होता है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, इसका बच्चों सूत्र होता है, ऊपर दोनों का डॉट रहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और नीचे बच्चों बी पर प्रक्षेप है, तो जो बी है इसका जो मॉड है ये नीचे रहेगा, यानी इसका मॉडुलस, ये बच्चों इसका सूत्र हो जाता है। तो हम लोग इन दोनों का डॉट करा के और बी का मॉड करके डिवाइड कर देंगे। चलिए बच्चों देखते हैं, तो इनका डॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले एक बार, 2i प्लस 3j और प्लस 2k, और इसका बच्चों डॉट करना है हमें
किसके साथ में डॉट करना है? बी वेक्टर, बी वेक्टर का मतलब है i प्लस 2j और प्लस k, इसके साथ डॉट करना है अपान बी का मॉड करना है, तो इसका गुणांक 1, इसका 2 और इसका 1, और इसका क्या करना है बच्चों? इसका वर्गमूल लेना है। तो कितना बच्चों हो जाएगा ये? 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। नीचे बच्चों हमारा 2 का 4, 1 5, 1 6, अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो ये 6 2 8 और 2 10, तो 10 बटे अंडर रूट 6। तो बच्चों हम लोग चाहें तो इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं, वरना आंसर हम लोग यहीं छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। ये बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लगातार पूछा गया 17, 20, 22, 25, 2017, 22, 17 के बाद 20, इसके बाद 22, 25, लगातार बच्चों ये 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो भी प्रश्न हमने आज आप लोगों को बच्चों करवाए हैं, खास तौर से त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, इसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला, और ये प्रक्षेप वाला क्वेश्चन, दिक् कोज्याओं वाला क्वेश्चन, ये सारे के सारे बच्चों प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। आज की क्लास से ही कम से कम एक सवाल तो फंसने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज ये 36 मिनट और 31 सेकंड अभी हुए हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बच्चे नए हैं उन बच्चों तक भी इस वीडियो को भेजें, ताकि वो बच्चे भी चैनल से जुड़ जाएं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें। सभी बच्चे कॉपी पे कार्य अवश्य किया करें, क्योंकि गणित का जो कार्य है, जितना आप लिख लिख के करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।